एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिफाइन एग्रीगेट डिमांड, तो आपको पूरा डेफिनेशन देना है फ्रॉम 4 सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू। आपको एग्रीगेट अगर आएगा डिफाइन एग्रीगेट डिमांड, उन्होंने नहीं स्पेसिफाई करा 2 सेक्टर और 1 सेक्टर, 4 सेक्टर, आपको पूरे डेफिनेशन देनी है। फिर उसके बाद स्पेसिफाई कर देंगे इन हाउ एवर इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी एडी, पहले आपने एडी पूरा बताया, फिर बताया कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, आया क्वेश्चन में 3 मार्क्स का, बच्चे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बस एक्सप्लेन करके आ गए, आधे नंबर ही मिले। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड चारों हैं, इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी डिफरेंट है, क्योंकि 2 सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर होता ही नहीं है। हम जो इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं ना 2 सेक्टर इकोनॉमी। Since the determination of income and employment, equilibrium level of income and employment is to be studied in the context of a 2 sector model, the third and fourth sectors, the components of aggregate demand are not discussed in detail. कह रहा है उतना ही बस पता होना चाहिए, आप उतना अच्छे से पता होना चाहिए. So even though AD has 4 components, we will assume that there is a closed economy and the government does not exist. And AD is a function of only consumption expenditure and investment expenditure. AD is equal to C plus I. AD is equal to C plus I. कह रहा डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे AD को? अब इकोनॉमी इज इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी विल बी अटेन्ड व्हेन AD इज इक्वल टू AS. तो इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम के ग्राफ्स बनते थे, मार्केट डिमांड इक्वल टू मार्केट सप्लाई, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ पे भी होगा डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम. तो पहले AD, तो AD इज इक्वल टू C प्लस I. अब थ्रू आउट इक्विलिब्रियम AD के यही 2 कंपोनेंट्स रहेंगे on the assumption that we are operating in a 2 sector economy. AD depends upon the level of income in the economy. It depends on the level of income. Generally, there exists a positive relationship between income and the level of aggregate expenditure. कह रहे जैसे जैसे income बढ़ेगी, generally aggregate demand भी बढ़ती जाएगी. As the level of income rises, AD also rises and vice versa. एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेनेशन. इनकम बढ़ी, अब ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू C प्लस I. AD इज इक्वल टू C प्लस I. At equilibrium, AD will be equal to AS. इक्विलिब्रियम तो बहुत आगे की बात है, इक्विलिब्रियम तो बहुत आगे की बात है. अभी ये इंफॉर्मेशन है, ये गिवन है, ये तीनों गिवन है, इसमें से आपने कुछ निकाला नहीं है, ये कैलकुलेट करा. अगर गिवन है कि कंजम्पशन 40, इन्वेस्टमेंट 20, तो AD हो जाएगा C प्लस I 60. अब कंजम्पशन 120, इन्वेस्टमेंट तो हमने अज्यूम करा है कांस्टेंट रहेगा, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट तो हर लेवल पे क्या है 20 20 20 20 20 20 on the assumption that there is only autonomous investment. But consumption, जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है 40 से 120, फिर 200 280, कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. यस और नो? कंजम्पशन बढ़ने की वजह से AD भी बढ़ता जा रहा है, कंजम्पशन बढ़ने की वजह से AD भी बढ़ता जा रहा है. कोई डाउट? सो जनरली देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, इनकम 100 से 200 हो गई, AD 140 से 220 हो गया, 200 से 300 हो गई, ये भी बढ़ गया. तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी AD भी बढ़ेगा. क्या सेम अमाउंट से? कह नो, नॉर्मली नो, क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो जरूरी थोड़ी ना आप सारे पैसे खर्च कर लोगे, कुछ सेव भी तो करोगे. इनकम बढ़ी 100 से, लेकिन कंजम्पशन बढ़ी 80 से, क्योंकि जरूरी नहीं है. अभी आगे हम देखेंगे कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. यू टेंड टू सेव अ पार्ट ऑफ योर एडिशनल इनकम. जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, कह रहे ऑब्वियस सी बात है कि मैं सारे पैसे नहीं खर्च कर दूंगा,
आई विल सेव अ पार्ट ऑफ इट, आई विल सेव अ पोर्शन ऑफ इट। तो लेकिन अभी उन्होंने क्या बताया, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एडी बढ़ेगा। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, जनरली देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब इसको देखना ग्राफिकली कैसे शो करेंगे, ग्राफिकली कैसे शो करेंगे बना के दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। ध्यान से देखेंगे प्लीज, ग्राफ्स आपके परफेक्ट होने चाहिए, ग्राफ्स आपके एकदम परफेक्ट, क्योंकि ग्राफ ये शो करते हैं कि कंसेप्चुअली कितने स्ट्रांग हो। ठीक है ना, तो ग्राफ एक अपॉर्चुनिटी होती है एक इंप्रेशन क्रिएट करने की एग्जामिनर पे, तो ग्राफ्स आपके परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। एक्स एक्सिस पे शो कर रहे हैं हम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, कह रहा है एक ही बात, लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एक ही बात है। वाई एक्सिस पे अभी हम शो कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड, जिसमें हम शो कर रहे हैं कंजम्पशन एंड इन्वेस्ट, कंजम्पशन एंड इन्वेस्ट। क्या बताया मैंने आपको, इन्वेस्टमेंट की शेप कैसी होगी, इन्वेस्टमेंट की शेप कैसी होगी, वेरी गुड, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इन्वेस्टमेंट कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इन्वेस्टमेंट कर्व कुछ ऐसा होगा, विजिबिलिटी क्लियर है, कलर अनफेवरेबल तो नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, इन्वेस्टमेंट, ये क्या शो कर रहा है, इन्वेस्टमेंट। आए बार, बार का मतलब हो जाता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, बार क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑटोनॉमस। आए बार तो क्या हो गया, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। बार किसी के ऊपर बार, कंजम्पशन के ऊपर बार लगा दो तो वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट के ऊपर बार लगा दो तो वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, बाय assumption, assumption है the level of investment remains the same at every level of income। अब ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट, कंजम्पशन कर्व कैसा होता है, कंजम्पशन कर्व कैसा होता है, अभी ऊपर हमने देखा, उसी को प्लॉट करते हैं। कंजम्पशन कर्व, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ कंजम्पशन हो रही थी, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी, तो कंजम्पशन कर्व स्टार्ट कहां से होगा, कंजम्पशन कर्व स्टार्ट होगा एट अ पॉइंट विच इज अबव द ओरिजिन, एट अ पॉइंट विच इज अबव द ओरिजिन। ध्यान से देखना, क्या है ये, कंजम्पशन कर्व। क्यों, जीरो से क्यों, सर पैसे नहीं है, खर्चा कहां से हो रहा है, इन्वेस्टमेंट चलो हो रखी थी, कहां से हो रखी थी वो भी बात की बात है। आपने बोला कि लेवल ऑफ कंजम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ इनकम, ये तो आपने बोला, लेवल ऑफ इन कंजम्पशन इज डिपेंडेंट ऑफ द ऑन द लेवल ऑफ इनकम, डिस्पोजेबल इनकम जितनी ज्यादा होगी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उतना ज्यादा होगा, डिस्पोजेबल इनकम जितनी कम होगी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उतना कम होगा। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन कहां से हो रही है, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं उसको, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितनी है, इतनी है, इतनी उतनी तो ठीक है क्या, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज द कंजम्पशन विच इज डन इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। आपके सर्वाइवल के लिए, भूखे तो नहीं रह सकते, आप कुछ नहीं कमाते, अभी स्टूडेंट्स हो, कंज्यूम तो कर रहे हो, कहां से कंज्यूम कर रहे हो, तो होता है पास सेविंग्स। कंजम्पशन इकोनॉमी में भी कोई भी अगर कोई नहीं कमा रहा तो क्या खाना नहीं खाएगा, कुछ तो खाएगा, खाना ही पड़ेगा सर्वाइवल के लिए। तो कहां से कंज्यूम होगा जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, पास सेविंग्स, पास सेविंग्स। तो कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम लीड्स टू डिस सेविंग्स, नेगेटिव सेविंग्स। सेविंग्स क्या होता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन। आपने कमाए 100,
और खर्च कर दिए 80, तो आपकी सेविंग हुई ना 20। लेकिन आपने कमाए 0 और खर्च कर दिए 40, तो आपकी सेविंग्स हुई -40। इट मीन्स यू आर incurring this expenditure from your past savings, from your past savings। सर हुई ना मेरे पास, तो कह रहे आपका ग्राफ ही नहीं है, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, ये तो इकोनॉमी का है, ये पूरे नेशन का है, ये पूरे नेशन का ग्राफ है, कंसोलिडेटेड फिगर। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, ये होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, consumption expenditure incurred at zero level of income, consumption expenditure incurred at zero level of income, कि ये तो होगा ही होगा भाई साहब। बाकी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी और खाएंगे, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी और खाएंगे, इतना तो चाहिए ही चाहिए, इतना तो चाहिए ही चाहिए, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ती जाएगी। Investment curve, straight line parallel to the x-axis. Consumption curve, upward sloping curve, upward sloping curve. But change in consumption is not equal to change in income. It is increasing with an increase in the level of income. Consumption expenditure is increasing with an increase in the level of income. But the change in consumption is not equal to the change in income because of the Keynes psychological law of consumption. You tend to save a part of your additional income. इन्वेस्टमेंट कर्व की शेप क्लियर है, कंजम्पशन कर्व की शेप क्लियर है। AD is equal to C plus I, AD is equal to C plus I। AD कैसा होगा, C plus I। स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर स्टार्टिंग पॉइंट I का 20 है, C का 40 है, तो AD का क्या होगा, C plus I, 40 plus 20 क्या हो जाएगा, 60। क्या हो जाएगा, 60। तो ऐसा कुछ हो जाएगा। AD, बट प्लीज आप जब ग्राफ बनाएंगे तो वाई एक्सिस को उतना बड़ा करना कि उसके साइड में सपोर्ट में रहे, नॉट दैट हमें प्लॉटिंग करनी है, बट वो देखने में अच्छा नहीं लगता। AD इज इक्वल टू C प्लस I, तो आपने क्या इंश्योर करना है, I शुड बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। C bar consumption curve will start from a point above the origin, be careful। और जो AD का स्टार्टर होगा, AD should be parallel to C, AD should be parallel to C, AD is equal to C plus I। Why is it parallel sir? AD और C में फर्क ही क्या है, I का, इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो गैप ग्राफिकली क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट ही कांस्टेंट है एवरी लेवल पे, तो गैप भी कांस्टेंट रहेगा, गैप भी कांस्टेंट रहेगा। बस ये ध्यान रखना कि जो गैप का साइज है, दिस शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। जो गैप का साइज है ना, वो तो पैरेलल तो कोई भी बना देगा कि देखो सर बराबर है, हाँ बराबर है बेटा, बट जो गैप का मैग्नीट्यूड है ना, अगर इन्वेस्टमेंट को आप नीचे बना रहे हो, तो जो गैप का मैग्नीट्यूड है वो इससे मैच करना चाहिए, कि जो गैप है ना वो इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि जो AD का स्टार्टिंग पॉइंट बनाओगे, C के ऊपर कितना ऊपर होना चाहिए, जितनी इन्वेस्टमेंट का मैग्नीट्यूड है, जितना इन्वेस्टमेंट का मैग्नीट्यूड है उतना ऊपर होना चाहिए। तो इफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 40, इन्वेस्टमेंट इज 20, तो 40 के 20 ऊपर 60 से स्टार्ट होगा AD, 60 से स्टार्ट होगा AD। बहुत सिंपल सा ग्राफ है, बट लेकिन रूल्स का ध्यान रखना है। शेप तो कोई भी बना लेता है, पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि भैया इन्वेस्टमेंट कर्व ओरिजिन के ऊपर, कंजम्पशन आपकी मर्जी है, वो तो क्वेश्चन बताएगा ना कि जीरो लेवल पे कंजम्पशन 10 भी हो सकती थी, 40 भी हो सकती थी, उन्होंने बोला 40 तो हमने ले ली 40। अब AD का ध्यान रखना है कि AD का स्टार्टर, AD क्या, AD C प्लस I, तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जब इन्वेस्टमेंट भी हो रही है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, तो होगा ना AD भी।
बी केयरफुल। चलो अब इसको अंडरस्टैंड करेंगे पूरा दोबारा।